हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में प्रमुख नदियों तथा उनसे संबंधित तथ्य के बारे में हमने देखा था। इससे रिलेटेड 3 वीडियो को हमने बना चुका है। ये हमारी चौथी वीडियो इस पर है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में नर्मदा नदी तक देख चुके थे, आगे हम और भी सहायक नदियाँ तथा नदियों के बारे में देखेंगे, उनके उद्गम और उनकी सहायक नदियाँ और वह संगम और मुहाना कहाँ पर बनाती है उनके बारे में हम देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने नर्मदा नदी को देखा था। हमने बात की थी नर्मदा नदी का उद्गम की। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है। और इसकी सहायक नदियों की हमने बात की थी। तो ओरसंग, तवा, शक्कर हिरन, गंजाल और बंजर इसकी सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी अपने जल को कहाँ पर गिराती है? तो खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर में जाके मिल जाती है। नर्मदा नदी पर ही धुआंधार जलप्रपात स्थित है। और यह चूंकि पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं, तो हमने बताया था कि जो पश्चिम की तरफ बहती नदियां हैं वह ज्वारनदमुख या एस्चुरी बनाती हैं, और जो पूरब की तरफ बहती हैं वह क्या बनाती है? डेल्टा बनाती हैं। और क्यों डेल्टा बनाती हैं और ज्वारनदमुख क्यों बनाती हैं? क्योंकि सभी नदियां तो पूर्व की तरफ बहती हैं, क्योंकि जो पहाड़ी हिस्सा है उसका ढाल की तरफ है, पूरब की तरफ है। तो यहाँ पर ये नदियाँ सभी पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। चूँकि कुछ नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, वह जैसे कि जो रिफ्ट घाटी होती है, या ये पहाड़ी है, यह पहाड़ी है, तो जो बीच में रिफ्ट घाटी बन रहा है, तो यहाँ से जो नदी बह रही है तो वही पश्चिम में जाके गिरती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियों में टोड़ा, वघुर, गिरना, बोरी पांझर, बोरी पांझर, अनेर तथा मोरना है। ताप्ती नदी की सहायक नदियों में टोड़ा, वघुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर तथा मोरना नदियां हैं। बात करते हैं ताप्ती नदी अपना संगम या मुहाना कहाँ बनाती है? तो यह अरब सागर में जाके मिलती है। ताप्ती नदी भी यह पश्चिम की तरफ बहती है। क्योंकि यह भी पश्चिम की तरफ बहती है, तो यह भी एस्चुरी बनाती होगी। एस्चुरी या ज्वारनदमुख बनाती है। जितनी भी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां होंगी, या हम कह सकते हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, वह एस्चुरी या ज्वारनदमुख बनाएंगी। और जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं वह डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साबरमती नदी की। बात करते हैं साबरमती नदी की। तो साबरमती नदी का उद्गम जो होता है वह अरावली श्रेणी से होता है। अरावली श्रेणी से होता है। तो अरावली श्रेणी कहाँ से? तो ये राजस्थान के उदयपुर जिला से होता है। राजस्थान के उदयपुर से उदयपुर जिला से होता है। साबरमती नदी का उद्गम जो होता है वह राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित अरावली श्रेणी से होता है।
बात करते हैं साबरमती नदी के सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो वाकल, हाथमती, वाकल, हाथमती, वात्रक, वात्रक, माजम, वाकल, हाथमती, वात्रक, माजम तथा सेई है। साबरमती नदी की सहायक नदियों में वाकल, हाथमती, वात्रक, माजम और सेई है। साबरमती नदी अपना जल कहाँ पर गिराती है या किस नदी में जाके मिलती है। तो यह भी अरब सागर में जाके मिल जाती है। साबरमती नदी जो है ये अपना संगम या मुहाना कहाँ बनाती है। तो अरब सागर में बनाती है। यह अहमदाबाद शहर जो है इसी नदी पर स्थित है। अहमदाबाद शहर इसी पर स्थित है। साबरमती नदी पर ही अहमदाबाद शहर स्थित है। इस नदी में जल का अभाव रहता है। जल का अभाव बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं माही नदी की। माही नदी की बात करते हैं। इसके उद्गम माही नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी के मेहद झील से होती है। मेहद झील से निकलती है। माही नदी का उद्गम जो होता है वो मेहद झील से होता है। और किस पहाड़ी से होता है। तो अमरोक पहाड़ी से। और किस श्रेणी से होता है। तो विंध्याचल श्रेणी से। और कहाँ पर होता है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है। या हम कह सकते हैं माही नदी का जो उद्गम है मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की अमरोक पहाड़ी के मेहद झील से होती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो माही नदी की सहायक नदियां हैं जाखम, सोम, चाप और अनस है। जाखम, सोम, चाप, अनस माही नदी की सहायक नदियां हैं। माही नदी अपना संगम या मोहना कहाँ पर बनाती है। तो यह अरब सागर में खंभात की खाड़ी अरब सागर में अपना संगम या मोहना बनाती है। अरब सागर में अपना संगम या मोहना बनाती है। माही बजाज सागर परियोजना इसी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है।
ठीक है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है और माही बजाज सागर परियोजना जो है माही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम की बात करते हैं तो यह अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से निकलती है। अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से निकलती है। स्थान की बात करते हैं तो यह अजमेर यानी कि राजस्थान में, राजस्थान के अजमेर से निकलती है। लूनी नदी का उद्गम जो है राजस्थान के अजमेर से अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से होता है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो लूनी की सहायक नदी है जवाई, खारी, जवाई खारी और जोजड़ी है। जवाई खारी और जोजड़ी इसकी सहायक नदी है। लूनी नदी संगम या मुहाना कहाँ बनाती है तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लूनी नदी है ये अपना संगम या मुहाना नहीं बना पाती है, यह खंभात की खाड़ी में ही विलुप्त हो जाती है। तो हम कह सकते हैं खंभात की खाड़ी ठीक है। लूनी नदी अपना संगम या मुहाना कहाँ बनाती है, खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर में बनाती है। लूनी नदी पर ही पलिताड़ा बांध निर्मित है। पलिताड़ा बांध स्थित है। लूनी नदी पर ही पलिताड़ा बांध स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं सतुंजरी नदी। सतुंजरी नदी के संगम या सॉरी उद्गम की बात करते हैं कि कहाँ से निकलती है तो सतुंजरी नदी दलकहवा, दलकहवा जो कि गुजरात के अमरेली जिला में स्थित है। गुजरात के अमरेली जिला से निकलती है। सतुंजरी नदी का उद्गम जो है गुजरात के अमरेली जिला से दलकहवा से निकलती है। ये अपना संगम या मुहाना कहाँ बनाती है तो अरब सागर में खंभात की खाड़ी अरब सागर में बनाती है। सतुंजरी नदी अपना संगम या मुहाना खंभात की खाड़ी जो कि अरब सागर में बनाती है। सॉरी हमने इसमें बता दिया था ये जो पलिताड़ा बांध है ये इस पर स्थित है। पलिताड़ा बांध सतुंजरी नदी पर स्थित है। हमने लूनी नदी में बता दिया तो लूनी नदी पर नहीं है। लूनी नदी बल्कि रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। हमने आपको गलती से पलिताड़ा बांध लूनी नदी पर बता दिया है जो कि यह गलत है। यहाँ पे जो पलिताड़ा बांध है वो सतुंजरी नदी पर स्थित है, बल्कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लूनी नदी है यह रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है तो अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी से
होता है, जो कि राजस्थान के अजमेर में स्थित है। लूनी नदी की सहायक नदियों में हमने जवाई, खारी और जोजड़ी की बात की थी। और इसका जो संगम या मुहाना कहाँ बनता है? तो खंभात की खाड़ी, जो कि अरब सागर में स्थित है। और यह जो है लूनी नदी रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे सतुंजी नदी की। सतुंजी नदी का उद्गम जो है गुजरात के अमरेली में दलकहवा से होता है। और यह अपना संगम कहाँ बनाती है? संगम में मुहाना खंभात की खाड़ी अरब सागर में बनाती है। और जो पलिताड़ा बांध है यह सतुंजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हम बात करते हैं मांडवी नदी की। तो मांडवी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यह बेलगाम जिला मांडवी नदी का उद्गम बेलगाम जिला कर्नाटक के जम्बोती घाट से होता है। मांडवी नदी का उद्गम बेलगाम जिला के जम्बोती घाट से होता है। ये अपना संगम या मुहाना कहाँ बनाती है? अरब सागर में बनाती है। अरब सागर में मांडवी नदी जाके मिल जाती है। दूध सागर एवं वज्रपोहा प्रपात मांडवी नदी बनता है। दूध सागर एवं वज्रपोहा प्रपात जलप्रपात मांडवी नदी पर ही बनता है। नेक्स्ट है शरावती नदी। शरावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम शिमोगा जिला जो कि कर्नाटक में स्थित है से होता है। शरावती नदी का उद्गम शिमोगा जिला से, कर्नाटक के शिमोगा जिला से होता है। ये अपना संगम या मुहाना कहाँ बनाती है? अरब सागर में जाके मिलती है। अरब सागर में मिल जाती है। जो गरसोप्पा जलप्रपात है या जोग फॉल इसी नदी पर स्थित है। गरसोप्पा जलप्रपात या जोग फॉल शरावती नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट की बात करते हैं, स्वर्णरेखा नदी की। तो स्वर्णरेखा नदी का जो उद्गम है छोटा नागपुर पठार से होता है। छोटा नागपुर पठार से यह निकलती है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियों में खरकई, रारू और कांची है। स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियों में खरकई नदी, सारू नदी, रारू नदी और कांची नदी है। स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अतः हम कहते हैं कि स्वर्णरेखा नदी अपना संगम में मुहाना कहाँ बना सकती है? तो बंगाल की खाड़ी में अपना संगम में मुहाना बनाती है। जो जमशेदपुर शहर है वह इसी पर स्थित है। जमशेदपुर
शहर स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जमशेदपुर कहाँ पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरियार नदी की। पेरियार नदी का उद्गम जो है अन्नामलाई पहाड़ी से होता है। अन्नामलाई पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ये अपना संगम या मुहाना कहाँ बनाती है, तो वेमनाथ झील में बनाती है। वेमनाथ झील में जाके यह मिल जाती है। वेमनाथ झील में यह मिल जाती है। कह सकते हैं कि यह केरल की सबसे लंबी एवं दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पेरियार नदी जो है केरल की सबसे लंबी एवं दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो केरल की सबसे लंबी नदी कौन है, पेरियार नदी है। और सबसे बड़ी मतलब जैसे जल क्षमता के हिसाब से देखा जाए सबसे बड़ी नदी केरल की यह दूसरी स्थान पर हो जाएगी। ठीक है, जो पेरियार नदी है ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं वंशधारा नदी की। वंशधारा नदी का उद्गम जो है ये उड़ीसा के दक्षिणी भाग से होता है। उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। उड़ीसा के दक्षिणी भाग से ये निकलती है। वंशधारा नदी का उद्गम उड़ीसा के दक्षिण भाग से होता है। वंशधारा नदी ये अपना संगम मुहाना कहाँ बनाती है, तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में अपना संगम या मुहाना बनाती है। बात करते हैं काली नदी की। काली नदी काली नदी का उद्गम जो है उत्तर कन्नड़ जिला जो कि कर्नाटक से होता है। उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक से होता है। उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक से काली नदी निकलती है और यह अपना संगम या मुहाना कहाँ बनाती है, तो यह कारवार की खाड़ी कारवार की खाड़ी जो कि अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल गया कि जो कारवार की खाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, तो कारवार की खाड़ी अरब सागर में स्थित है। ठीक है, काली नदी का उद्गम उत्तर कन्नड़ जिला जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ से होता है। काली नदी कारवार की खाड़ी में अपना संगम या मुहाना बनाती है। कारवार खाड़ी कहाँ पर है, तो अरब सागर। ठीक है, कुछ और छोटी नदियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। बात करते हैं भादर नदी की। तो भादर नदी का जो उद्गम है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो गुजरात के राजकोट जिला से होता है। राजकोट जिला गुजरात से ये निकलती है। भादर नदी गुजरात के राजकोट जिला से निकलती है और ये अपना संगम या मुहाना कहाँ बनाती है, तो अरब सागर में बनाती है। भादर नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है। कुछ और नदी की बात कर लेते हैं। बेदती नदी।
बेतती नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये धारवाड़ कर्नाटक से निकलती है। हुबली धारवाड़ कर्नाटक से निकलती है। बेतती नदी हुबली के धारवाड़ कर्नाटक से निकलती है। ये अपना संगम में मोहना अरब सागर में बनाती है। अरब सागर में यह मिल जाती है। बात करते हैं वैगई नदी। वैगई नदी ये कहाँ से निकलती है? तो तमिलनाडु के वर्षानाडु पहाड़ी से निकलती है। वर्षानाडु पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में है, वहां से निकलती है। तमिलनाडु से निकलती है और ये अपना संगम कहाँ बनाती है? तो वैगई नदी जो है अपना संगम पाक की खाड़ी में बनाती है। वैगई नदी अपना संगम कहाँ बनाती है? तो पाक की खाड़ी में जाके मिल जाती है। बात करते हैं पलार नदी की। तो पलार नदी यह कर्नाटक से निकलती है। पलार नदी का उद्गम जो है कर्नाटक से होता है और इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो पोइनी और चेयार है। पोइनी और चेयार है। ये अपना संगम में मोहना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। पलार नदी बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट नदी की बात करते हैं ब्राह्मणी नदी की। ब्राह्मणी नदी के उद्गम की बात करते हैं तो ब्राह्मणी नदी राउरकेला उड़ीसा से राउरकेला राउरकेला उड़ीसा के निकट दक्षिण कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से उद्गम होता है। ब्राह्मणी नदी का राउरकेला उड़ीसा के निकट दक्षिण कोयल एवं शंख नदियों के मिलने से इसका उद्गम होता है और यह बंगाली खाड़ी में जाके मिल जाती है। बंगाली खाड़ी में अपना संगम या मोहना बनाती है। ठीक है, ये रही कुछ भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम और उनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और उनसे रिलेटेड कुछ संबंधित तथ्य। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया किसी भी चीज़ में कोई त्रुटि रहती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि मैं उसमें और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ।
ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।